आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में रावलाकोट से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बंजोसा झील को पाकिस्तान के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार किया जाता है। रावलाकोट से आधे घंटे के फासले पर घने जंगलात में वाक़ बंजोसा झील की खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती है। दिस इज़ द बंजोसा लेक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये अच्छी खासी बड़ी झील है, आप देख भी सकते हैं। पीपल आर एंजॉइंग, हैविंग फन। कुछ लोग जो है बोटिंग भी करें, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ पिकनिक स्पॉट एंड इट्स बिन लॉन्ग टाइम कि इसको पिकनिक स्पॉट कंसिडर कर दिया गया। अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे से बात करूँ तो बेसिकली जब आप छोटा गला से आते हैं तो उसके बाद बंजोसा आता है। और बंजोसा के उस साइड पे अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे बात करूँ तो वहाँ पे एक इलाका आता है, उसका नाम है जिंडाली। और इसी के बिल्कुल बैक साइड पे एक ज़ू है जहाँ पे मैं आज आपको लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी करीब आई हूँ ज़ू पे तो डेफिनेटली लेके जाऊँगी। तो उसको छोटा गला ज़ू कहते हैं क्योंकि वो छोटा गला के साथ ही लगता है। और यहाँ पे बहुत कुछ है, इट्स अ लॉट इन हियर एंड आई कुड सी लोग बहुत सारे यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है। और मुझे ज़्यादातर जो है वो स्कूल ट्रिप्स जो हैं और कॉलेज ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं। खाने पीने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बच्चों के फ़न के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, खाने पीने के अलावा स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अभी जो है बस घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि इस लेक पे और क्या कुछ है। इस झील का जो पानी है, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ के पीछे 7 चश्मे हैं और उन 7 चश्मों से इसका पानी आ रहा है और यहाँ पे आके फिर इकट्ठे हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएं, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये आपको चैनल्स नज़र आ रही होंगी। स्पेसिफिकली चैनल्स बनाई गई हैं पानी के गुजरने के लिए। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है ना हल्का हल्का गुजरे, क्योंकि अभी पानी जो है ना अच्छा खासा भरा हुआ है। लेकिन दिस इज़ अ प्रोसेस दे हैव मेड फॉर द पीपल टू मेक इट कन्वीनियंट कि अगर कभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन चैनल से गुजर के तो नीचे उन्होंने सारा पूरा एक एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ पर जाके गिरता है। बंजोसा लेक की अच्छी चीज़ ये है कि इस पे जो एक्सेस है वो बहुत इजी है। डायरेक्ट रोड आती है और रास्ते का कोई मसला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आपको हाइक करके आनी पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे इतना बड़ा जो रश है वो मौजूद है। बहुत से लोग इस जगह पे आसानी आ जाते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। एक और मज़े की बात यह है कि इस जगह पे यू कुड कम फॉर अ 1 डे ट्रिप एज वेल। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आपको मैक्सिमम भी 3 घंटे लगेंगे और आराम से आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे। और बेसिकली रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए मशहूर भी ये है कि उसमें जो 1 डे ट्रिप है वो आसानी से हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ सुबह में आते हैं, पूरा दिन स्पेंड करके और रात में वापस चले जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस एंड स्पेसिफिकली अबाउट रावलाकोट एज वेल। और वैसे अगर इस झील की बात करूँ तो यू कुड सी बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। बोटिंग आप देख सकते हैं, पीछे लोग बोटिंग को एंजॉय करें। और ये पिकनिक स्पॉट जो है ना, कह लें कि कोई बनाया गया था 1982 से 1985 के बीच में। और उससे पहले तो बेसिकली ये आपको अगर यहाँ पे नजर है ना, क्रॉसिंग से जो बनी है इस तरह से नहीं थी, ये फ्लो था इसका नीचे को जो चला जाता था। लेकिन फिर दिस गवर्नमेंट लाइक एजे के गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव और ये प्रॉपर फिर एक लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आके कितना एंजॉय कर रहे हैं। बंजोसा झील पे आने वाले सयाह बोटिंग से भी लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ गर्मियों में भी मौसम खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक चला जाता है।
मैं इस वक्त छोटा गला चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परिंदे भी मौजूद हैं, कुछ जानवर मौजूद हैं, मेरे ख्याल से बंदर हैं और कुछ और, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे परिंदे मौजूद हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर है, फिर पीछे एक कोक तब जो की लोकल लैंग्वेज उसमें कहा जाता है, कुछ तोते मौजूद हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे तरह तरह के बहुत खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं। और यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं ये सारे के सारे, इनका जो बेसिकली हैबिटेट है ना वो यही जंगल है, वो यही जगह है, कश्मीर इनका हैबिटेट है, इनको यहाँ पे रखा गया है। और इसके अलावा कुछ जानवर भी मौजूद हैं, तो अभी ऊपर चल के देखते हैं, यहीं कहीं पे कुछ जानवर हैं, देखते हैं कि कौन से जानवर हैं। यहाँ पे ना सिर्फ परिंदे मौजूद हैं बल्कि जानवर भी मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे बंदर मौजूद हैं। आपको पता है कि बंदर इतने शरारती होते हैं ना, तो अभी भी मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज आई कुड सी देम डूइंग सम मिसचीव्स, और पता नहीं बंदर क्या कुछ करें, कोई ऊपर चढ़ा है, कोई कुछ और करे, सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बट बेसिकली दैट्स अ वाइल्ड लाइफ पार्क एंड दैट्स अ ब्रीडिंग सेंटर एज वेल। और यहाँ पे ना सिर्फ बंदरों के लिए या सिर्फ जो परिंदे मौजूद हैं उनके लिए सेटअप किया गया, बल्कि प्रॉपर बाकी भी जितने जानवर हैं उनके लिए भी यहाँ पे केजेस बनाए गए हैं, जगह बनाई गई हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं शायद उनको यहाँ पे भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो कश्मीर, हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज़, एक एट फर्स्ट। दूसरा ये कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है दैट सुपर ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पे हर तरह का जानवर भी मिलेगा, यहाँ पे हर तरह का परिंदा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे इलीगल हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे उस पर कहें कि कोई रोकथाम नहीं है। और आपको पता है कि एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर इलीगल हंटिंग इसी तरह से जारी रहे, जनरली भी इस तरह से हंटिंग जारी रहे, तो फिर हमारे बहुत सारे परिंदे और बहुत सारे जानवर जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज़ हो जाती हैं और आपको पता है कि फिर उनका जो नामो निशान है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, और उसके लिए वी कुड डू वन थिंग कि हम ट्रॉफी हंटिंग जो है वो उसकी तरफ आ सकते हैं। बट आई गेस जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली दे नीड टू वर्क ऑन दिस। और अगर ये जगह जो है बाकी जानवरों और परिंदों से भी भर जाए तो आप देखें कि यहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे विजिट करने के लिए। और ये जो जगह है, अभी नीचे से मैं बंजोसा लेक से होकर आई हूँ, वहाँ से तकरीबन के लिए कोई 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसका रास्ता इतना खूबसूरत है और बिल्कुल ऊंचाई पे, यानी कि यहाँ पे लोगों का बिल्कुल रुझान है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो पीपल डू कमिंग है। तो अगर यहाँ पे बाकी भी जानवर और परिंदे आ जाएंगे तो फिर लोगों के लिए भी आसानी होगी, दे कुड कम अप इन हियर एंड हैव फन विद द फैमिलीज। आप देखें कि लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप किया गया। देयर इज अ सिटिंग एरिया फॉर द पीपल एंड देयर लॉट ऑफ लाइक प्ले ग्राउंड, वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं वेयर दे कुड एंजॉय एज वेल।